श्रीगंगानगर जिले के साथ जहां किसान लगभग 2.5 महीनों से सिंचाई पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। गंग नहर में राजस्थान के लिए 2,500 क्यूसेक पानी का शेयर बीबीएमबी ने निर्धारित किया है, लेकिन पिछले 2.5 महीनों से पानी में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। किसानों को सिंचाई के पानी के लिए दिक्कत आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब सीमा में नहर के किनारे बड़ी संख्या में किसानों ने पाइप्स और मोटर लगा रखे हैं। लगातार पानी चोरी हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें किसी का कोई डर नहीं। एनडीटीवी संवाददाता कुलदीप गोयल ने पंजाब एरिया में ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। श्री गंगानगर जिले की जीवनदायिनी गंग नहर के अंदर पिछले 3 महीनों से पानी का उतार चढ़ाव जारी है। किसानों को राजस्थान के शेर के मुताबिक सिंचाई पानी नहीं मिल पा रहा। अब हम खड़े हैं पंजाब के उस इलाके में जहां आरडी 45 से गंग नहर शुरू होती है और राजस्थान में शिवपुर हेड पहुंचती है। पंजाब में इस नहर को बीकानेर कैनाल कहा जाता है और जब राजस्थान में ये नहर पहुंच जाती है तब इसे गंग नहर कहा जाता है। आपको बता दें कि इस नहर के अंदर बीबीएमबी की तरफ से 2500 क्यूसेक पानी राजस्थान के लिए तय किया गया है, लेकिन जून माह के शुरुआत से ही इसमें पानी जो है वो 1000, 1200, 1300, 1400 क्यूसेक ही चल रहा है, जिससे राजस्थान के किसान हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम आरडी 45 से लेकर पंजाब का जो क्षेत्र है उसके अंदर खड़े हैं और हमारे साथ कुछ यहाँ के किसान भी मौजूद हैं राजस्थान के, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जून महीने से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, पानी की मात्रा है लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है, क्या कारण है इसके? इसमें मेन तो कारण क्या है जी, ये जो टोटल पंजाब का जो पोर्शन है ना, यहाँ पानी चोरी बहुत होती है और उस समय होती है जब चावल की बिजाई। और इतनी गर्मी के अंदर हमारे भी जो जैसे नरमा की खेती है, गन्ने की खेती है, हमें भी पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और यहाँ चावल की खेती, तो चावल तो पूरा पानी में रहता है और ये जो अपने हिस्से का पानी पंजाब तो लेता ही लेता है। हमारे हिस्से में भी कटौती है, जैसे अभी पिछले 3 महीने से 2500 क्यूसेक पानी बीबीएमबी ने गंग कैनाल के लिए तय कर रखा है, पर हमें इन्होंने कभी भी 2500 क्यूसेक पानी नहीं दिया। एक आध दिन जब बारिश हुई तो उसको छोड़कर, और पहले तो पानी हमें 2200-2300 देते हैं, उसके बाद में हमारा 700-800 क्यूसेक पानी जो है रिकॉर्डली इनका लॉसेज जो है 90 से 95 क्यूसेक लॉसेज इतनी दूरी में होना चाहिए। वैसे पहले एक आरडी से 96 क्यूसेक तय था, तो अब तो आरडी भी 45 कम है, तो फिर भी उसके बाद हमारा आज 800, 900, 1000 क्यूसेक तक लॉसेज हो रहा है। उसको लेकर हम आए हैं आपके, आज सारी अपने पाइपें पकड़ी हैं, देखी हैं, चोरी जो हो रही है वो सारी देखी हैं। तो किस तरह से, जो आपने बताया कि पाइपें देखी भी हैं, तो किस तरह से चोरी की जाती है? क्या क्या कुछ वो पाइपें इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से करते हैं चोरी? ऐसा है जी, शुरुआत में तो ये ट्रैक्टर के बरमे लगे होते थे, रात को ट्रैक्टर वाले और पाइपों से ऐसे चोरी ऊपर से करते थे। अब धीरे धीरे इतनी चोरी करने के इनके जो है हौसले बढ़ गए हैं। अब यहाँ पाइपें लगा के यहाँ ऊपर से भी इन्होंने डाली हुई हैं और फिक्स जो सबसे अब तो इतना है कि 8-8 इंची पाइपें, जिनसे आप ये मान लो कि एक मुग्गा जो गंग कैनाल का एक मुग्गा 2-2.5 क्यूसेक का लगभग होता है आम एवरेज, तो 2-2.5 क्यूसेक पानी एक काश्तकार ने पाइप लगाई हुई हैं। और वो पाइपें भी ज़मीन इसको नहर को तोड़कर गैर कानूनी रूप से उसके अंदर नीचे लगाई है। पानी के नीचे हज़ारों पाइपें हैं। आज आपको बाहर हमने पोर्शन दिखाया है, मोटरें चलती भी दिखाई हैं, और यही इनका आजकल ये ढंग है, पूरी सीनाजोरी भी करते हैं और चोरी भी करते हैं। बिल्कुल, बड़े लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं, सैकड़ों पाइपें भी लगी हुई हैं और सरेआम लगी हुई हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होती इस पर? देखिए, ये ऐसा प्रतीत होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और सरकारों की लगातार जो अनदेखी किसानों की सरकारें करती हैं, जो ये सिस्टम है किसान विरोधी है, ये एक उसी का नमूना है। और ये एक कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, 100 साल से चलता हुआ एक नेशनल प्रोजेक्ट है। और मैं कहूँगा कि जो क्षेत्र के जो लीडरशिप है उनकी नालायकी भी है, वो खुद को सिर्फ कुछ वोटों तक सीमित करके इन मुद्दों को उतनी गंभीरता से ना उठा पाए हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकल सके। जैसा कि हमने पीछे देखा, पंजाब और राजस्थान की कमेटियां बनी हैं, यहाँ जो इन्फोर्समेंट कमेटियां हैं, जो यहाँ की जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो मिलके उनको पेट्रोलिंग करनी है, जिसको इन सरकारों ने कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया और कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो अब किसान के पास क्या रास्ता है, हम इसी चीज़ पे विचार कर रहे हैं। बिल्कुल, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पानी की लगातार जो उतार चढ़ाव बना हुआ है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं राजस्थान के किसानों को? देखो, सबसे बड़ी दिक्कत तो राजस्थान के किसानों को है। हमारी मुख्य फसल नरमा थी, आज हम नरमे से दूर हट रहे हैं। हमारे बाग, हमारा गन्ना छोड़कर
हम ग्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ग्वार तो ब्रानी एरिया की फसल है, तो इससे ये सिद्ध हो गया भी गंगा जो गंग नहर का क्षेत्र है वो ब्रानी क्षेत्र में तब्दील हो रहा है। और सिर्फ नलायकी राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार की, और मुख्य जो बताई मेरे साथियों ने, नहर में चोरी। अगर चोरी रुक जाए, ये 1 महीना बिल्कुल क्रूशियल टाइम होता है जिसमें हमें पानी चाहिए होता है। अगर इस महीने में बारिश ना हुई होती या आगे कोई 5-7 दिन में बारिश न हुई तो गंग नहर के क्षेत्र का सारा किसान बर्बाद हो जाएगा। और दोषी सरकारें हैं, चोरी रुकनी चाहिए। पंजाब का किसानों को जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। जो राजस्थान के गंग नहर के किसान हैं उनको पूरा पानी अपने हक के अनुसार मिलना चाहिए, तो ही गंगानगर बचेगा, तो ही गंग नहर बचेगी। पूरा साल भर सिंचाई पानी के लिए आंदोलन चलते रहते हैं, हमने देखा है, और बार बार ज्ञापन भी दिए जाते हैं, पॉलिटिशियन से मुलाकात भी की जाती है। क्यों नहीं हल हो पा रहा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पूरा साल भर ही लगातार आंदोलन करने पड़ते हैं। आंदोलन पूरा साल भर चलता है किसानों का, और इस 3-4 महीनों में आकर सभी किसानों को पिछले साल भी ध्यान था भाई इस जैसे ये महीने आएंगे तो हमारी फसल नहीं पकेगी। और उसका हमने राजस्थान सरकार को पिछले साल भी मांग की थी कि एक हमारी लिंक चैनल है जिससे हमें पानी पूरा मिल सकता है, उसमें चोरी भी नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से हमने पानी लेना है। इंदिरा गांधी नहर में ऐसी चोरी नहीं है जो यहाँ है, तो वहाँ हमें जितना पानी इंदिरा गांधी नहर में डालेंगे उतना हमें लोहगढ़ हेड से पानी मिल जाएगा। लेकिन सरकार ने इस बात पर भी अभी नहीं आ रही है। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो चोरी हो रही है बड़ी संख्या के अंदर, लगभग 1000 क्यूसेक तक पानी की चोरी हो रही है, क्या समाधान है? किस तरह चोरी रुके, क्या समाधान किए जाएँ? सबसे पहले तो राजस्थान सरकार जो है गंग नहर बीकानेर कैनाल के प्रति थोड़ी संजीदा हो, क्योंकि लगातार हम पिछले 2007 से ये मांग कर रहे हैं कि इन महीनों में आके हमें पानी की कटौती है कि फिरोजपुर फीडर का निर्माण हो। 3 बार सरकारें रिपीट हो चुकी है, एक बार कांग्रेस की, 2 बार बीजेपी की, अब दूसरी बार बनी है। हम इन सरकारों से लगातार मांग करें कि फिरोजपुर फीडर का जब तक निर्माण नहीं हुआ तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन अभी डीपीआर का खेल चल रहा है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। और चोरी जब रुकेगी तब हमारा प्रशासन, हमारा सिंचाई विभाग संजीदगी से काम करे गंग नहर पे। देखिए कि जब महाराजा गंगा सिंह ने ये नहर बनाई थी तब इस पर सिंगल आदमी पैदल नहीं चल सकता था इसके पटड़ों पे, और आज आपने पटड़ों की ये हालात देखिए कि कहीं चलने की जगह भी नहीं है। अगर कोई पशु भी अगर नहर की पटड़ी पे आ जाता था तो उसको बंद कर दिया जाता था, उस पर जुर्माना लगाया जाता था। आज सरेआम पंजाब के किसानों ने इस पे सोलर प्लेट लगा के, बिजली की मोटरें फिट करके, अवैध रूप से जो है ट्यूबवेल लगाकर गंग कैनाल बीकानेर कैनाल की ज़मीन में, और सैकड़ों बीघे ज़मीन भी हमारी थी, उन सब पे कब्जा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि बीकानेर कैनाल का अब कोई धनी धोरी नहीं बचा है। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और भी मौजूद हैं लोग, उनसे भी बात करेंगे। पंजाब के अंदर पानी राजस्थान का, नहर की ज़मीन है वो राजस्थान की, और चोरी कर रहे हैं पंजाब के किसान। राजस्थान ऐसा है नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे इसमें? इस पर राजस्थान, जब ये बीकानेर कैनाल बनी थी 1927 में, तो इस नहर पर चिड़िया भी नहीं पानी पी सकती थी। अब तो ऐसे है जैसे इसका कोई धनी धोरी नहीं रहा, और इसी पानी की वजह से हमारा जो है गंगानगर जिला प्रदेश का, देश के अंदर अन्न का कटोरा कहलाता है। और आज वो अन्न के कटोरे के किसान प्यासे बैठे हैं, यहाँ तक कि गरीब आदमी मवेशियों के पीने वाले पानी से अपने घर की जो ज़रूरतें हैं, कपड़ा धोना, बर्तन करना साफ, ये मई जून के अंदर हमें करना पड़ता है। हर साल पंजाब वाले जो है धक्काशाही करते हैं। जब इस नहर का निर्माण हो रहा था उस वक्त भी हमने आवाज़ उठाई थी। रात के टाइम लैंप लगाकर बैटरी से इन्होंने ईंटों की चढ़ाई करते रहे, जिसकी आवाज़ उठी। चीफ इंजीनियर पंजाब को भी बताया गया, और उसने जो रिकमेंडेशन दी कि भी इसको इतना किलोमीटर डिस्ट्रॉय करके मलबा बाहर निकाल कर दोबारा रीलाइनिंग की जाए। परंतु राजस्थान सरकार के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इस पर कोई गौर नहीं किया। हमारे सामने ही आपके ये पाइपें पड़ी हैं, 200 क्यूसेक पानी ये और लेंगे। जहाँ से चिड़िया पानी नहीं पीने देता था महाराजा, वो आज बिल्कुल क्षतिविहीन हो चुकी है। पिछले साल भी पंजाब ने मनमानी की, जब बारिश हुई तो लाखों क्यूसेक पानी पंजाब गया, और गंगा नहर है वो लगभग 8-10 दिन तक बंद रही थी। और इस साल भी लगातार ये 2.5 महीने हो चुके हैं और पानी लगातार कम चल रहा है। तो पंजाब की मनमानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पंजाब की जो मनमानी है, क्योंकि पंजाब के जितने भी विधायक और सरकारें हैं वो सिर्फ अपने वोट का ध्यान रख रही हैं।
इसी नहर के ऊपर 2014 के अंदर पुलिस फाजिलका से लेकर जसवंत सिंह एक्शन थे, वो आए और पीछे से पंजाब सरकार के चीफ मिनिस्टर ने हेलो कर दी कि जी अब भी नहीं, 15 दिन का इनको स्टे दिया, आप ठहर जाओ। और ये सरकंडा देखें, 300 क्यूसेक तो हमारा लॉसेज जो है वो ये सरकंडा और इसकी ना सफाई होने की वजह से हमें पानी हमारे हक का पूरा नहीं मिल रहा। और इस पोजीशन के अंदर रहे तो आने वाले बच्चे हमारे भूखे मरेंगे और हम तबाही हो जाएंगे। हम इसके लिए जी जान से लड़ेंगे। 15 साल से लड़ाई शुरू की हुई है और आज तक हमारे वडेरों ने भी, सरदार गुरदयाल सिंह, प्रोफेसर केदारनाथ, योगेंद्र जी हांडा वगैरह सब भी इसी नहर के ऊपर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और लगता है अब उनके पोतों को और हमें भी उसी राह पर चलना पड़ेगा। हम अपने हक का पानी लेंगे। पंजाब सरकार पाकिस्तान को देना पानी मानती है। हर रोज़ 5 जो पिछले साल भी करीब 56 लाख गया पानी और अब भी 5 जुलाई से लगातार जा रहा है। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज आपने जो फाजिलका जिले के एसएसपी से भी मुलाकात करी है, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है, क्या मुलाकात में रहा? देखो, हमारा उद्देश्य था, राजस्थान के भी अधिकारियों से मिले थे हम और अब पंजाब के अधिकारियों से भी मिले थे। हमारा उद्देश्य ये है दोनों सरकारों के अधिकारी कोऑपरेशन करके, मिल के, एक दूसरे का सहयोग करके यहाँ पानी की चोरी रोके। यही बात हम पंजाब के एसएसपी साहब को कही है और यही बात हम पंजाब के जो अधिकारी हैं सिंचाई विभाग के, उनको ये बात कही है। बिल्कुल। तो ये थे राजस्थान के कुछ किसान। इनका एक डेलीगेशन है, वो आज पंजाब के फाजिलका जिले के एसएसपी से भी मिला और उन्होंने भी हालांकि आश्वासन तो दिया है कि इस और काम किया जाएगा, लेकिन किसानों की मांग यही है कि वो जो पिछले लंबे समय से पानी चोरी रोकने की डिमांड कर रहे हैं और इस जो नहर के पुनर्निर्माण की मांग की जा रही है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि राजस्थान के किसानों को उनके हिस्से का पूरा पानी मिल सके और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब नहीं हो। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर।